ओम। गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है। शरीर क्या है? एक आकार। जिसमें पुरुष के चिन्ह पाए जाते हैं वो पुरुष है, जिसमें स्त्री के चिन्ह पाए जाते हैं वो स्त्री है, जिसमें नपुंसक के चिन्ह पाए जाते हैं वो नपुंसक है। अर्थात भूतादुकों के शरीर कोई ना कोई वस्त्र धारण किए हुए हैं, और इस वस्त्र को त्याग करके जब जाते हैं तो ना स्त्री, ना पुरुष, ना नपुंसक, ना गरीब, ना अमीर, ना शूद्र, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, वो एक वस्त्र रूप में जाता है। तो वास्तव में जितना अधिकार भजन चिंतन करने का पुरुष को है उतना ही स्त्रियों को भी है। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान की भावना, कभी अपमान की भावना, कभी हेय दृष्टि, ये बराबर समाज में बनी हुई है। लेकिन भजन करने का अधिकार सभी को बराबर है। हमारे आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में देखोगे तो भजन मनु महाराज ने किया तो साथ में शत्रुपा भी लगी हुई है। भगवान शिव भजन में थे तो पार्वती भी भजन कर रही हैं। तो इसी प्रकार से चाहे देवताओं को देखो और चाहे मानवों को देखो, सभी भजन में संलग्न हैं। तो जो अधिकार पुरुषों को है वही स्त्रियों को है। स्त्रियों के लिए कुछ और, पुरुषों के लिए कुछ और हो, ऐसी बात नहीं है। जिस साधना विधि के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान को पुरुष पाते हैं, वही साधना विधि माताओं को भी करनी पड़ेगी। कोई कह रहा था कि माताओं को गायत्री नहीं जपनी चाहिए, ओम नहीं जपना चाहिए, तो गायत्री ओम किसको जपना चाहिए? और जो कहने वाले हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के परिवार में गायत्री जाप चलता है, सबसे अधिक। तो पहले अपने घर में बंद करो, तब दूसरों को उपदेश करना। ये तो रूढ़िवादी हैं, ये कर्मकांडी हैं, अंधविश्वासी, अज्ञानी हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इन्होंने तो अपने आप को हाईलाइट कर लिया है। इतनी लोगों को, माताओं को, पुरुषों को, बहनों को अपने आप से जोड़ लिया है कि अब हम क्या बताएं। हमारे किसी महापुरुष ने, संत ने भजन चिंतन करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि ये नाम मत जपो, ये जपो। गायत्री मंत्र है, वो मंत्र नहीं, प्रार्थना है। गायत्री क्या है? प्रार्थना। वो प्रार्थना है। प्रार्थना सब कोई कर सकते हैं, माताएं भी करें, बहनें भी करें, पुरुष भी करें, सब ही कर सकते हैं। और ओम का जाप सब कर सकते हैं। कयाधु ने जाप किया, द्रौपदी ने जपा, पांडवों ने जपा, सुभद्रा ने जपा, उत्तरा ने जपा, ध्रुव की माँ ने जपा, सुनीति, सुरुचि, दो रानी थी ना उत्तानपाद की, तो सुनीति के ध्रुव थे तो उसने जपा। तो माताओं ने ओम का जाप किया तो ओम है प्रकाशमान, असीम शक्तिवान, असीम प्रकाशमान। ऐसा ही पुत्र उनको प्राप्त हुआ, भक्त के रूप में, सूरवीर के रूप में। तो क्या आपको ऐसे पुत्र नहीं चाहिए? हमारी माताओं को तो इन ध्रुतों की बात को मत मानना। और ना शास्त्र में लिखा हुआ है, ना गीता में है, ना रामायण में है, ना वेद में है, ना उपनिषद में है, ना भागवत में है कि माताएं ओम का जाप ना करें, गायत्री का जाप ना करें। तो इस प्रकार से ये शरीर एक वस्त्र है। तो इस वस्त्र पर महापुरुष की दृष्टि नहीं पड़ती है, दृष्टि आत्मा पर पड़ती है। तो माताएं भी भजन करेंगी, जैसे पुरुषों ने भजन किया है, उसी भजन के द्वारा ही सबका उद्धार होगा, चाहे जो भी हो। तो इसलिए माताएं खूब भजन करें, खूब चिंतन करें। और पुरुषों की अपेक्षा माता जल्दी भगवान को पा जाती हैं, अगर लगन से लग जाए तो।
क्योंकि उनके अंदर करुणा बहुत होती है, दया भाव बहुत होता है, जो भगवान को सबसे प्रिय है, करुणा और दया। इसलिए प्रभु को करुणामय दयामय कहा जाता है, जो माताओं के अंदर विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो मेरी माताएं, आप तो गीता खूब पढ़िए, जिसको अध्ययन करके, चिंतन करके आप गीता के द्वारा इनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें, जो तुम्हें ओम जपने पर प्रतिबंधित करते हैं, गायत्री जपने पर प्रतिबंधित करते हैं। एक माता श्री ने प्रश्न किया था किसी से कि लहसुन प्याज गीता में लिखा है खाना चाहिए, आप कहते नहीं खाना चाहिए। तो उन महाशय ने उत्तर तो ठीक से नहीं दिया और उस माता जी को और भटका दिया और क्या कहा कि अरे किस में लिखा है, उस गीता में, कि यथार्थ गीता में। बोले नहीं उसको मत पढ़ना, वो बेकार है, फालतू है वो। बोले तुम गोरखपुर वाली गीता पढ़ा करो। अरे मूर्ख, अज्ञानी, कर्मकांडी, आज तेरे पीछे कई लाखों की संख्या में माताएं, बहनें, पुरुष चल लगे हुए हैं, तो तू भगवान हो गया। तुझे तो पता भी नहीं लगेगा कि हम कब चींटी की तरह मच्छर की तरह मसल दिए गए। तुझे तो ज्ञान भी नहीं होगा कि कब मैं चींटी की तरह पैरों तले दबा दिया गया। पूर्व जन्म का पुण्य है, तुमने पूर्व जन्म में पुण्य पुरुषार्थ किया, अर्जित किया, उसी का प्रभाव जो आज समाज के बीच में इतने हाईलाइट हो, तुम्हें समाज सपोर्ट कर रही है। और हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, जिस दिन हमारी माताओं ने गीता का अध्ययन कर लिया और गीता को ठीक प्रकार से समझ लिया, तो तुम बोलने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम माता के सामने ये अपशब्द फिर बोल सको कि ओम मत जपो, गायत्री मत जपो और ये लहसुन प्याज जो उल्टा सीधा वक्तव्य देते हो। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लो, प्रयास करो। तुम ये किताबी कीड़ा बन करके ये कीड़े वाली भाषा मत बोलो, ये कीड़े की तरह दुर्गंध मत फैलाओ। महापुरुष को पहचानना और उनकी वाणी की अवहेलना करना, उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये रावण से सीख लो, कंस से सीख लो, उस स्तर के जो असुर थे उनसे सीख लो। तुम अपने आप को भगवान, अपने आप को बहुत बड़ा देवता मत समझो। ये असुर का सबसे बड़ा दुर्गुण है, जो महापुरुष की वाणी को नकारता है, जो सद्गुरु की वाणी की अवहेलना करता है, जो उनकी वाणी को काटता है। तुमने तो साक्षात कृष्ण भगवान का विरोध किया है, तुमने तो साक्षात कृष्ण भगवान की वाणी को काट के बोल रहे हो, और इसका परिणाम जल्दी मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। ओम